दोस्तों, भारत का दिल आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे सपनों का एक टुकड़ा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों? आज हम जानेंगे हर सच्चाई, इतिहास, राजनीति और युद्ध नीति के गहरे रहस्यों को खोजेंगे। तो बने रहिए क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत पीओके वापस ले सकता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो असली चुनौतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में हम सच्चाई की हर परत को खोलेंगे। इतिहास से लेकर भूगोल तक, राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक, हर सवाल का जवाब मिलेगा और बेहद रोचक अंदाज में मिलेगा। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो शायद आपको किसी किताब या न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है क्या। दोस्तों, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब कश्मीर एक रियासत थी। उसके राजा महाराज हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान किसी से जुड़ने का फैसला नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने एक गंदी चाल चली, ऑपरेशन गुलाम। पाकिस्तान ने कबीलाइयों के भेष में सैनिक भेजे जो कि हत्या, लूटपाट, बलात्कार करते हुए ये लोग कश्मीर में घुस आए। डरे हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी कि पहले आप भारत में विलय करो, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। खैर, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर साइन किए। तब फिर भारत ने तुरंत जवाबी हमला किया। लेकिन दोस्तों, तब एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भारत मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गया। यूएन ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो जमीन कब्जा कर रखी थी वह उसके कब्जे में ही रह गई। और यही है आज का पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका। दोस्तों, पीओके इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असल में पीओके सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है। इसके महत्व को समझना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पीओके भारत, पाकिस्तान और चीन के त्रिकोण पर है। यहाँ से पूरा उत्तर भारत, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर निगरानी रखी जा सकती है। पानी का स्रोत, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ यहीं से निकलती हैं, यानी भारत की खेती का दिल। पंजाब और हरियाणा पीओके पर निर्भर हैं। रक्षा की दृष्टि से अगर पीओके पाकिस्तान के पास रहेगा तो हमारी उत्तरी सीमाएं हमेशा असुरक्षित रहेंगी। चीन का गेम, चीन ने पीओके में भारी निवेश किया सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत। मतलब अगर पीओके पाकिस्तान के पास रहता है तो चीन की सीधी पहुंच हमारे दरवाजे तक बनी रहती है। इसीलिए पीओके सिर्फ जमीन नहीं, ये भारत की भविष्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं भारत ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। 1948 में भारतीय सेना ने कई हिस्से वापस ले लिए थे, वरना पूरा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता था। 1994 भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे वापस लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं 2019 में जब धारा 370 हटाई गई तो सरकार ने साफ कह दिया था, हमारा अगला लक्ष्य पीओके है। 2020 से लेकर 2025 तक सेना ने रणनीतिक तौर पर लद्दाख, एलओसी और सियाचिन सेक्टर को बहुत ही मजबूत किया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरबेस बनाए गए हैं, यानी भारत अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। दोस्तों, अब बात ये आती है, क्या पीओके भारत वापस ले सकता है? अब असली सवाल, सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ा सा अलग है। इसके सामने कई चुनौतियां हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की सैन्य प्रक्रिया। भले ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसकी सेना अभी भी खतरनाक है। अगर भारत पीओके में सैन्य ऑपरेशन करता है तो फुल स्केल युद्ध हो सकता है। नंबर 2, चीन की दखलंदाजी। चीन ने सीपीईसी के जरिए पीओके में भारी निवेश किया है। अगर भारत वहां पर एक्शन लेता है तो चीन भी इस युद्ध में कूद सकता है, यानी हमें 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। नंबर 3,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन शांति के नाम पर भारत पर दबाव बना सकते हैं। मानवाधिकार के बहाने भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। नंबर 4, लोकल वहाँ की जनता क्या सोचती है। पीओके की जनता को दशकों से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भड़काया है। अगर भारत एक्शन लेता है तो नागरिक विद्रोह हो सकता है। हमें न सिर्फ क्षेत्र जीतना होगा बल्कि लोगों का दिल भी जीतना होगा। आंतरिक एकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति। देश में हर समय एक जैसी सरकार नहीं होती है। साहसिक फैसलों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, वरना आधे अधूरे कदम उठाने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है, तो फिर हम करें क्या? पीओके को वापस कैसे लें? इसके लिए कुछ रणनीतियां कामयाब हो सकती हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। पाकिस्तान को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना पड़ेगा। दुनिया को दिखाना होगा कि पीओके में मानवाधिकारों का हनन पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही है। भारत की आर्थिक, व्यापारिक और जल कूटनीति से पाकिस्तान पर इतना दबाव डालना चाहिए कि वो खुद ही घुटने टेक दे। इसके बाद आते हैं सर्जिकल और सैन्य ऑपरेशन। पूरा युद्ध छेड़ने के बजाय टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए धीरे धीरे पीओके के अहम हिस्से को कब्जे में ले सकते हैं, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान किया गया था। पीओके के नागरिक पाकिस्तान से परेशान हैं। भारत को उन्हें भरोसे में लेना होगा। दिल जीतने की नीति से वहां के लोग खुद ही भारत से जुड़ना चाहेंगे। दोस्तों, भविष्य का भारत कैसा होगा? जहां अखंड भारत का सपना सच होगा, जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान एक साथ होंगे, जहां भारत की सीमाएं मजबूत होंगी। याद रखें दोस्तों, पीओके कोई सपना नहीं है, पीओके भारत का अधिकार है। और वह दिन दूर नहीं जब अखंड भारत के नक्शे पर फिर से एक सूरज उगेगा और हम गर्व से कहेंगे, देखो हमने पीओके ले लिया, पीओके भी लौट आया है। कभी सोचा है उस माँ का दर्द क्या होगा जिसके बेटे के सपनों का घर आधा छीन चुका हो? इसलिए दोस्तों, पीओके सिर्फ जमीन नहीं है, पीओके हमारी अस्मिता है, हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब अखंड भारत का सपना सच हो जाएगा, हकीकत बन जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने इतिहास को फिर से लिखने का। थैंक यू सो मच।